वेलकम टू इन्फो टीवी 210। आज हम एक ऐसी गेम के बारे में बात करेंगे जिसको तमाम खेलों की बादशाह यानी किंग ऑफ गेम और बादशाहों का खेल यानी गेम ऑफ किंग्स कहा जाता है। पुराने दौर में वक्त के बादशाह और उनके सिपा सलार जंग लड़ने से पहले इस खेल की मदद से स्ट्रेटेजीज बनाते थे। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे कि हम चेस या शतरंज की बात कर रहे हैं। इस गेम का आगाज उस वक्त के शुमाल मगरबी इंडिया में 6th सेंचुरी में हुआ, जहां आज का पाकिस्तान है। उस वक्त इस खेल को चतुरंगा कहते थे। चतुर मतलब चार और अंगा मतलब बाजू, यानी आर्मी के 4 बाजू, जो कि इस खेल में बादशाह और वजीर के अलावा 4 किस्म के मोहरे होते हैं। कैरियट या रुख, घोड़े, हाथी या फीला, प्यादे या सोल्जर। क्या आपको मालूम है कि इस खेल का सबसे पावरफुल मोहरा वजीर होता है, क्योंकि वो शतरंज के बोर्ड के ऊपर जिस तरफ चाहे मूव कर सकता है और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को गिरा सकता है। इस खेल की आगाज की कहानी भी इंतहाई दिलचस्प है। एक रवायत है कि किसी बादशाह ने मुल्क में ऐलान करवाया कि जो कोई उसको ऐसी खेल बनाकर देगा जिसको खेल कर वो जंग लड़ने की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी सीख सके और अपने जनरल को सिखा सके, तो इसको मुंह बोला इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोगों ने सर तोड़ कोशिश की, मगर बादशाह को मुतासिर करने में नाकाम रहे। आखिरकार सिसा नामी एक शख्स ने बादशाह को शतरंज पेश की और इसके असूल बताए। ये खेल बादशाह को फौरन पसंद आ गई और बादशाह ने कहा, मांगो क्या मांगते हो। सिसा के जवाब ने बादशाह को हैरान कर दिया। उसने कहा, बादशाह सलामत, मुझे ना तो कोई सल्तनत चाहिए और ना ही हीरे जवाहरात, मुझे सिर्फ गंदम दे दें, मगर इस तरतीब से कि इस बोर्ड के 64 डब्बों के पहले डब्बे में गंदम का सिर्फ 1 दाना, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, 5वें में 16, इस तरह हर डब्बे में गंदम के दानों की तादाद को दुगना या डबल करते जाएं और 64 डब्बों को पूरा कर दें। बादशाह बहुत खुश हुआ कि इस शख्स ने तो बहुत सादा सी डिमांड की है और अपने दरबारियों को कहा फौरन इसकी डिमांड को पूरा कर दिया जाए। लेकिन थोड़ी देर ही गुजरी थी कि दरबारी परेशानी के आलम में दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, हम उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। बादशाह ने हैरानी के आलम में पूछा, क्यों नहीं कर सकते, होश में तो हो? तो दरबारी ने डरते हुए जवाब दिया कि हुजूर, हम अभी आधे डब्बों तक भी नहीं पहुंचे और सल्तनत की सारी गंदम खत्म हो गई है। बादशाह ने मजीद हैरानी के आलम में पूछा कि ये कैसे मुमकिन है? तो उसने जवाब दिया कि ना सिर्फ आपकी सल्तनत बल्कि पूरी दुनिया की गंदम भी इकट्ठी कर लें तब भी हम सिसा की डिमांड को पूरी नहीं कर सकते। जी हाँ व्यूअर्स, क्या आपको मालूम है कि 64 डब्बे में पहुंचने तक ये कितने गंदम के दाने बनेंगे? ये 2⁻64 - 1 is equal to 18, 44, 67, 440, 73, 709, 551, 615, जो कि तकरीबन 1,85,00,000 बिलियंस या 18.5 मिलियन बिलियंस बनते हैं। ये इतनी ही तादाद है कि पूरी दुनिया की 4000 साल की कुल गंदम पैदावार से भी ज्यादा होगी। और अगर इसको एक जगह इकट्ठा किया जाए तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी इससे छोटी हो जाएगी। बादशाह ये सुनकर बहुत परेशान हुआ। इसने सिसा को बुलाकर इसकी जहानत की तारीफ की और इसको अपना वजीर खास बना लिया। जी हाँ व्यूअर्स, हम आपको पहले बता चुके हैं कि शतरंज के अंदर सबसे ताकतवर मोहरा वजीर का होता है, जो कि इवन बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर होता है। और सिसा ने अपनी जहानत के बलबूते पर शतरंज की ऐसी चाल चली कि खुद सल्तनत का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। चतुरंगा इस वक्त के इंडिया से जब पर्शिया यानी आज के ईरान पहुंची तो इसका नाम चतुरंग बना, और जब मुसलमानों ने ईरान फतह किया तो इस गेम का नाम एक दफा फिर तब्दील होकर शतरंज बना। 840 में अल अदली अल अरूमी ने किताबुल अल शतरंज लिखी
जो कि इस गेम के ऊपर लिखी गई सबसे पहली किताब है। मुसलमानों ने जब स्पेन फतह किया तो ये गेम यूरोप पहुंची, जहां पर इसको चेस का नाम दिया गया। कहा जाता है कि ये लफ्ज चेस अरबी लफ्ज शेख यानी किंग या शाह से निकला है। यूरोप में आने से शतरंज का नाम ही तब्दील नहीं हुआ, बल्कि इसके खेलने के रूल्स और इवन इसके मोहरों के नाम भी तब्दील हो गए। चैरियट या रुख को रुख कहा जाने लगा। ये शतरंज के बोर्ड के ऊपर कहीं भी सीधी चाल चलकर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे तोप का गोला बिल्कुल सीधा जाता है। हाथी या फीले को बिशप बना दिया गया, जो कि तिरछी या डायगोनल चाल चलते हैं। ये भी चेस बोर्ड पर कहीं भी जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। घोड़ों को नाइट कहा गया, जो कि 2.5 चाल चल सकते हैं, यानी 2 कदम सीधे और तीसरा कदम राइट या लेफ्ट। प्यादे या सोल्जर पान कहलाए। पान सिर्फ सीधा जा सकते हैं और वापस नहीं आ सकते। ये पहली चाल 2 कदम और इसके बाद सिर्फ 1 कदम चल सकते हैं, लेकिन अगर इन्होंने दुश्मन के किसी मोहरे को गिराना हो तो सिर्फ 1 कदम तिरछा चलकर इसको गिरा सकते हैं, चाहे वो दुश्मन का बादशाह या वजीर ही क्यों ना हो। वजीर को क्वीन कहा जाने लगा। क्वीन चेस की बसात की सबसे पावरफुल मोहरा होती है और ये बोर्ड पर जिस डायरेक्शन में भी जाना चाहे जा सकती है और वापस भी आ सकती है। और आखिर में बादशाह का नाम किंग ही रहा। ये शतरंज का सबसे अहम मोहरा होता है और सारी बसात इसी की हिफाजत के लिए बिछाई जाती है। लेकिन व्यूअर्स, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि किंग किसी भी डायरेक्शन में सिर्फ 1 कदम चल सकता है। शतरंज के 8x8 यानी 64 ब्लैक एंड व्हाइट डब्बों पर बसात कुछ यूं बिछाई जाती है कि पहली लाइन के कोनों पर दोनों रुख रखे जाते हैं, इनके साथ दोनों नाइट्स आते हैं, नाइट्स के बाद 2 बिशप और दरमियान में किंग और क्वीन। दूसरी लाइन में 8 पांच खड़े होते हैं। इन सब का एक ही मकसद होता है और वो ये कि अपने बादशाह की हिफाजत करें और दुश्मन के बादशाह को चेकमेट यानी गिरा सकें। गेम जीतने के लिए अपनी चालों को इस तरह चला जाता है कि दुश्मन के किंग को जल्द अज जल्द चेकमेट किया जाए। अब शतरंज के हर साल पूरी दुनिया में 20 मुकाबले होते हैं, जिनमें वर्ल्ड चैंपियन, ग्रैंड मास्टर और इंटरनेशनल मास्टर जैसे कई टाइटल्स हासिल करने के लिए दुनिया भर से खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इन्हीं प्लेयर में मीर मलिक सुल्तान खान का नाम भी आता है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के जिला सरगोदा के इलाके मिठा टवाना से था और वो 1920s में और 30s में पूरे एशिया के सबसे स्ट्रॉन्ग चेस मास्टर कहलाए। 3 दफा ब्रिटिश चेस चैंपियनशिप जीती और दुनिया के टॉप 10 चेस मास्टर में अपना नाम लिखवाया। मीर सुल्तान की सबसे बड़ी खूबी थी कि वो एक नेचुरल प्लेयर थे, जिसने किसी यूरोपियन प्लेयर की तरह स्कूल या एकेडमी से शतरंज की थ्योरेटिकल ट्रेनिंग नहीं हासिल की, बल्कि अपने वालिद से गेम खेलना सीखी और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इन्होंने 1931 में ब्रिटेन में एक ही वक्त में 24 माहिर खिलाड़ियों के साथ शतरंज की बाजी लगाई और मात दी। इस वक्त अंदाजन दुनिया में चेस के 800 मिलियन प्लेयर्स हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा चेस की ट्रॉफीज रशिया, फिर अमेरिका, जर्मनी, यूक्रेन और 5वें नंबर पर इंडिया के पास हैं। चेस से साइंस की दुनिया में भी काफी फायदा उठाया। फिजिक्स और मैथ के कई ऐसे असूल हैं जो कि शतरंज से अखज़ किए गए। सीसा की बीट एंड चेस प्रॉब्लम से आज भी साइंस की दुनिया इस्तेफादा करती है और नए नए रूल्स बनाती है। जैसे कि कंप्यूटर्स में डाटा इन्हीं रूल्स के मुताबिक सेव किया जाता है। इसके अलावा मिलिट्री के अंदर दुश्मन की चाल को समझना हो या किसी भी इंसान को अपनी फोकस ऑफ थॉट डेवलप करनी हो या साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट को अपने ज़हनी मरीजों के इलाज करना हो
शतरंज हर उम्र और हर शोबे के लोगों की मदद करती है। और सबसे बढ़कर अगर आपने अपनों के साथ क्वालिटी वक्त गुजारना हो तो यकीन माने कि शतरंज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप मजीद इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं या कोई टॉपिक जो आपका पसंदीदा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें। शुक्रिया।